गुज़श्ता 20 और 21 अगस्त को हावड़ा के लाल बाबा कॉलेज में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार उर्दू अदब की तहरीकात के मौजू पर हुए। इसमें मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ने अपनी अपनी राय रखी। जानते हैं उन बच्चों को बताना हमारा मकसद है कि या उर्दू अकेडमी का मकसद है कि अदब में क्या हो रहा है, अदब को कैसे फ़रोग़ हासिल हो रहा है। हमारे क़ुदमा, हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने किस तरह से अदब की खिदमत की है। हमें उन राहों पर चल कर के आज भी ज़रूरत है कि उर्दू ज़बान अदब की हम खिदमत करें। यही हमारा मकसद है, ये उर्दू अकेडमी का मकसद है। सर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इस वक्त कितने स्कॉलर हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए? देखिए, पीएचडी कर रहे हैं जो उनके ये तो मेरा ताल्लुक़ तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से है नहीं, बल्कि आपको जानकर हैरत होगी कि मैं 2009 से जो है कोशिश कर रहा हूँ मैं पीएचडी करवाऊँगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का शुबा उर्दू रखना डाल रहा है और मुझे जो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं पीएचडी कराऊँ। जबकि मेरा जो प्रोफाइल है, मेरी अभी तक के 14-15 किताबें हैं, मेरे 100 मकाले शाये हो चुके हैं, मैं अभी तक के 100 से ज़्यादा सेमिनार अटेंड कर चुका हूँ। बावजूद इसके जो है शोबा उर्दू जो है दूसरे असातिज़ा को ये मौका फ़राहम नहीं कर रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जबकि यूजीसी का नॉर्म्स है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी नॉर्म्स है कि जिस हमारे कॉलेज में जहाँ सिर्फ फ़िज़िक्स में या ज़ूलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में वहाँ के असातिज़ा पीएचडी करवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो भाई एमए का शोबा है, हम लोग पीएचडी क्यों नहीं करवा सकते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में नज़र उठाकर देखें तो वहाँ जो है बच्चों के लंबी कतार नज़र आती है कि बच्चे पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप एक बच्चे को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। मैंने 2009 में एक तहरीक चलाई थी कि भाई हमारे यहाँ उर्दू में एमए का शोबा कायम होना चाहिए, इसलिए कि बच्चे डिप्राइव हो रहे थे। आज कम व बेश जो है 400 बच्चे ऑनर्स में कामयाबी हासिल करते हैं। तो क्या कलकत्ता यूनिवर्सिटी 400 बच्चों का दाखिला लेती है? ये तो मकाम शुक्र है, अल्लाह का करम है कि आलिया यूनिवर्सिटी में शोबा कायम हो गया। इसके अलावा देखिए हुगली मोहसिन कॉलेज में है, टीडीपी कॉलेज में है, बीबी कॉलेज में है। यहाँ से जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, एमए कर रहे हैं, जैसे टीडीपी कॉलेज में एमए का शोबा है, उसके अलावा हुगली मोहसिन कॉलेज में एमए का शोबा है, मौलाना आज़ाद कॉलेज में है, आलिया यूनिवर्सिटी में है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है। यहाँ से बच्चे जो एमए कर रहे हैं हर साल, मेरा ख्याल है कि इन तमाम कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलाकर के 150 बच्चे 200 बच्चे एमए कर रहे हैं। ये क्या तमाम बच्चों को पीएचडी का मौका मिलता है? मौका मिलना चाहिए। आपको यह हक नहीं पहुंचता है कि आप किसी एक बच्चे को भी डिप्राइव करें, वो बच्चा जो है यहाँ पीएचडी या एमफिल नहीं करे। यहाँ के बच्चे बैरून रियासत में जा रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। हम उर्दू वाले कब सोचेंगे कि हमें उर्दू का कब भला करना है? ये हमारे बच्चे हैं जो आज उनको मौका नहीं मिला पीएचडी करवाने का, मौका मिलना चाहिए। वो लोग हैं जो रोक रहे हैं। शोबा उर्दू कलकत्ता यूनिवर्सिटी रोक रहा है, इसके पहले भी रोका जाता, आज भी रोका जा रहा है। शुक्रिया सर। कहा था कि मगर बंगाल उर्दू अकेडमी हिंदुस्तान के वाहिद अकेडमी है जो कॉलेजेस को सेमिनार के लिए फंडिंग करती है। जाहिर है कि इस साल जो है कमोबेश 24-25 कॉलेजेस को जो उर्दू अकेडमी ने फ़ंड दिया है। अब 24-25 कॉलेजों में जो सेमिनार होंगे तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे होंगे। आप मिसाल के तौर पर आप अगर उर्दू तहरीकों के हवाले से गुफ्तगू करें तो उर्दू तहरीकात पर अमीर सदीद की किताबें हैं और दीगर बहुत सारे मुसन्निफ़ीन की किताबें पाई जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मोटी किताबें हमारे बच्चे आजकल पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज के बच्चे बिलखुसूस बहुत ही शॉर्टकट से किसी तरह से तालीम हासिल करना चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह का सेमिनार होता है, जैसे यहाँ जो सेमिनार हो रहा है 2 रोज़ा कौमी सेमिनार है, इस पूरे सेमिनार में 30-32 मकाले पेश किए जाएंगे। 30-32 मकालों में बहुत मुमकिन है कि 2-4-5 मकाले जो हैं वो रिपीट हो, लेकिन हर बच्चों को मौका मिल रहा है कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। और इससे क्या होगा कि एक ही जगह पे आप जो है सरसरी तहरीक की बात करेंगे, कभी रुमानी तहरीक की बातें होंगी, कभी अंजुमन पंजाब की बातें होंगी, कभी तरक्की पसंद तहरीक की बातें होंगी, कभी जदीदियत की बातें होंगी, कभी माबाद जदीदियत की बातें होंगी। तो ये तमाम तहरीकात या रुझानात इनके আজকে এখানে যে লালবাগ কলেজের যে প্রোগ্রামটা হলো সেমিনার, ওটা নিয়ে একটু বলে দিন।
हिंदी में बोलिए। हाँ, या। तो ये गर्व की बात है कि लाल बाबा कॉलेज में आज इतना बढ़िया वो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बाहर से भी फैकल्टीज आए हैं और स्टूडेंट को मौका मिलेगा कि उनसे सुनने के लिए। तो ये उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए जो वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी ने जो प्रयास किया और उनका सर सीट पे जो बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, दोनों को मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कॉलेज का मैं गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा बहुत खुशी है आज और बहुत मैं गर्वित हूँ। सर, कुछ लोग कहते हैं कि लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं, आप जुबान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ना ना ना, ये हम नहीं मानते लोग कपड़े से, क्योंकि आप अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने हैं तो उन्होंने एक बार कहा था कि उनका वो कपड़ा देख के एक साहब का घर में उनको घुसने नहीं दिया किया था, तो वो फिर वहाँ जाके वो खाना कपड़े को खिला रहा था टू प्रोटेस्ट कि देखो कपड़ा कुछ नहीं है, आदमी एकदम असली पहचान है और उसका भाषा ये लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन एक्चुअली, क्योंकि और उर्दू का जो हेरिटेज और हिस्ट्री है उनको आगे बढ़ाने का जो प्रयास हमारा राज्य सरकार ने कर रहा है वो प्रयास में हम लोग भी शामिल हैं। हम लोग चाहते हैं कि इतना स्टूडेंट जो है यहाँ का स्टूडेंट काफ़ी बढ़ चुके हैं लाल बाबा का, 3-4 स्टूडेंट 2011 में देखिएगा तो अभी 57 स्टूडेंट्स है उर्दू का। तो हम लोग चाहते हैं ये लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े और उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाए और इन लोगों को हाथ पकड़ के हम लोग भी आगे बढ़े। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यही है दुनिया में सच में, क्योंकि इतना शायरी शायद हिंदी में भी ढूंढने नहीं मिलेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं ये कोई कभी डिबेट में बोलता है कि हाँ इट्स अ डाइंग लैंग्वेज, लेकिन हम कहते हैं ये डाइंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि तुम अगर देखोगे कि अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी उर्दू डायलॉग्स एंड उर्दू शायरी जैसे गुलजार साहब ने लिखा है बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत मशहूर हुआ। हम लोग भी कभी वो बोलने का कोशिश करते हैं। तो ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तुम देख रहे हो WUA उर्दू अकेडमी हम लोग का, और उनके सीट्स में जो है माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा मुख्यमंत्री ये मान के चलता है कि हाँ यूनिटी इन डायवर्सिटी, क्योंकि बंगाल में सब भाषाओं का सब धर्म का लोग हम लोग एक संग रहेंगे विद इक्वालिटी, सबका इम्पोर्टेंस एक ही रहेगा। और देखो ऐसे उर्दू अकेडमी से कितना फंडिंग करके आज ये प्रोग्राम हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों से। वो रिवाज भाई साहब भी है, सब बोलेगा, तुम लोगों को सुनने को मिलेगा। लेकिन तुम लोगों को मेरा प्यारे स्टूडेंट जो है, मेरे बच्चों, तुम लोगों को सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी अभी सुनने को मिल रहा था कि 3-4 स्टूडेंट्स से अभी 57 स्टूडेंट्स हो गया, तो तुम लोगों के लिए एक मेरा जोरदार एक ताली अब मानते हैं। और हम लोग बोल रहे हैं जो कोशिश कर रहा है राज्य सरकार उर्दू अकेडमी कि हाँ ये उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए इसका जिम्मेदारी तुम लोगों का है, तुम लोगों को लेना पड़ेगा। और तुम लोग बहुत अच्छा करो और तुम आगे बढ़ो, उर्दू लैंग्वेज को भी आगे बढ़ाओ, और हम लोग तुम्हारा हाथ पकड़ के रखेंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे तुम लोगों के साथ। ये बोल के हम ऐलान की थी कि जिस इलाके में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाएगा वहाँ उर्दू में 10% बोलने वाले लोग हैं। उस वक्त 2011 में हम अपोजिशन के लीडर हुए थे। 2010 साल पाली म्यूनसिपलिटी CPM की बोर्ड थी, CPM की हुकूमत थी, और मैं काउंसलर बना, अपोजिशन लीडर बना। और 2011 के जो सेंसस चल रहा था उस वक्त हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और यकीन जाके पूरे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाली म्यूनसिपलिटी को उर्दू का दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा का सर्फ हासिल हुआ, इसलिए कि यहाँ 2011 में जो सेंसस हुआ था यहाँ उर्दू बोलने वालों की तादाद 10% है, 10% से ज़्यादा। आज भी केदारनाथ हॉस्पिटल, पाली म्यूनसिपलिटी और आपका पाठकपाड़ा जो हम लोग का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ उर्दू में बोर्ड भी है। और हम लोगों का पाली खास करके मिनी इंडिया, तो आज जो स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब डॉक्टर संजय कुमार दबीर साहब ही बोल रहे थे मौलाना उर्दू अकेडमी के हवाले से, मैं आपको बताता चलो दो चीज़। जितनी लाइब्रेरी है पश्चिम बंगाल में, मगरबी बंगाल में, तमाम लाइब्रेरियों को हम लोग इमदाद करते हैं उर्दू अकेडमी के थ्रू। और एक चीज़ उर्दू अकेडमी में चलती है वो है कि जो लोग उर्दू जानते हैं उनको बंगला सिखाया जाता है, बंगला की तालीम दी जाती है उर्दू अकेडमी के जरिए। तो बहुत सारा काम उर्दू अकेडमी कर रहा है। उर्दू अकेडमी का एहसान है
कि आज जिन जिन कॉलेजों में उर्दू की बोल चाल नहीं थी वहाँ सेमिनार किया जा रहा है। हम रुकते रुकते निशाद साहब से कहे थे, मेरे कर्मा हैं, हम बोले कि जहाँ रेगिस्तान में गुलाब खिलाना ये उर्दू एकेडमी जानता है और अच्छी तरह से आज यहाँ पर आपका सेमिनार हो रहा है। मैं राशिद साहब से कहूँगा कि एक और प्रोग्राम करिए जिसमें उर्दू और बंगला और हिंदी तमाम शायर मिले, एक ऐसा कवि सम्मेलन होना चाहिए। और फंड अगर कहीं से भी फंड का आपको किल्लत होगा, मैं तैयार हूँ इस फंड करने के लिए। आप उर्दू, बंगला और हिंदी के कवि को मिलाकर यहाँ पर मुशायरा कीजिए। यही बोलकर एक मरतबा फिर इस नाचीज को, जिसको उर्दू ठीक से बोलने नहीं आती, आपने मौका दिया और ख़ास करके संजय कुमार साहब के सामने में बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिना तमहीद, बिना ताख़ीर अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए इसके बाद मैं ऐसे शख्सियत का नाम ले रहा हूँ जो वीर कंवर यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं और इस महफिल के रूह रवां हैं, जो इस उर्दू अदब की तारीख के ऊपर कलीदी खुतबा जो है जो उनका है, उनको गौर से आप लोग सुने और मौजूद हों। मैं इस बात से कि इनका जो अदबी दुनिया में जो मकाम है वो बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह दरिया की रवानी हो, मौजों की तुग़यानी हो, उबलता हुआ आबशार सबब रौनक महफिल, गौहर फिक्र फन, पैकर इखलास, मुजस्सम इंतज़ार, वाहिद खुश असलूब, नगीन अदब, जो अपनी साथ में एक कारवां है। मेरी मुराद प्रोफेसर जमील अख्तर मोहब्बी साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और अपनी कलीदी खुतबा हम तमाम को मुआवजे की बात आती है तो हम नहीं समझते कि किसी तहरीक को बड़ा कहें और किसी तहरीक को छोटा। हर तहरीक अहम होती है, हर तहरीक की अपनी कदर व कीमत होती है और तहरीक अपने अक़दार से, अपने खिदमात से और जो तब्दीलियाँ लाती है उसके हिसाब से जानी जाती है। खुतबा के बारे में एक बात और भी आपसे मौजूद के साथ ये कि मौजूद जो रखा गया कि उर्दू की तहरीकात इस लिहाज से भी रिलेवेंट है कि आप बंगाल में इस मौजू पर सेमिनार कर रहे हैं। बंगाल की सरजमीन तहरीकात के लिए मशहूर रही है। खुद जिस इलाके में बैठे हुए हैं वहाँ पर भी अभी बेलोर मठ का मामला है, रामाकृष्ण मिशन का मामला है, विवेकानंद की भी ये सरजमीन रही है, तो यहाँ से भी तहरीकात उठती रही है। आज तहरीकात की इस ज़मीन पर बैठ कर के हम उर्दू की तहरीकात की बात कर रहे हैं। शुरू में हमारे MLA साहब संजय कुमार जी दिया है, हाँ, राणा चटर्जी साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही उर्दू और हिंदी के ताल्लुक से कि यह दोनों का रिश्ता भाई बहन का है, दोनों एक ही ज़ुबान है। हमारे बहुत सारे अदीब उर्दू में भी लिखते रहे, हिंदी में भी लिखते रहे, तो हमको लगा ये कि ये जो यकजहती, जो लिसानी यकजहती की बात हो रही है, काश के ये सेमिनार लिसानी यकजहती पर होता तो ज़्यादा बेहतर। रियाज साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि हम लोग जॉइंट इश्तराक के साथ अगर यहाँ पर बंगला, हिंदी और उर्दू के शायरों को जमा करें और एक मुशायरा करें या कभी सम्मेलन करें तो ये ज़्यादा समरदार साबित होगा। इस लिहाज से कि
हम बंगला में क्या चल रहा है या बंगला अदब का क्या रुझान है या हिंदी के कवि किस अंदाज की शायरी कर रहे हैं और उर्दू के जो शायर हैं वो किस अंदाज में सोचते हैं और किस अंदाज में अपनी बात को पेश करते हैं, तो एक दूसरे को समझने का और समझाने का मौका फराहम होगा। इस हैदर अली एंड नाजिया खातून फूल और बंदे का है पेश करके। इसके बाद हमारे हफ्ते नसीब उस्ताद डॉक्टर नबीर अहमद को तहफ़ पेश करेंगे। थोड़ा खड़े हो जाइए बाबू। अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है, ऐसा दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है। जानता खूब है ये बात ज़माना सारा, है मुदर्रिस ही जो पत्थर को जमा देता है मुदर्रिस ही जो पत्थर को जमा देता है। फातिमा आज़ाद मेरी खुशबख्ती है मैं गालवाला कॉलेज के इस खूबसूरत हॉल में आप लोगों से मुखातिब हो गया, जहाँ बैच पर जो शख्सियात बैठी हुई हैं उनमें इस जलसे की सराहना कर रहे हैं डॉक्टर शख्सियत साहब, बहुत ही मोहतरम मातबर शख्सियत मालिक बाबू साहब, हमारे बरादर बुजुर्ग निशात आलम साहब, इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार साहब, इनको देख कर ये महसूस हो रहा था कि आज हिंदी और उर्दू का संगम यहाँ हो रहा है। हमारे दरमियान मुझे कब जो है चंद बातें कहते डॉक्टर राना चटर्जी साहब जो इस कॉलेज के गौरमदी के प्रेसिडेंट भी हैं, बच्चों के डॉक्टर भी हैं, MLA भी हैं, और जिस तरह से जब वो यहाँ आए और हम लोगों से जब मुलाकात हुई तो मुझे वकील अख्तर का शेर याद आ रहा था कि आपसे लिखकर जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊँचा होगा। एक बच्चे का डॉक्टर होकर, कॉलेज का प्रेसिडेंट होकर, MLA होकर इस तरह से मोहब्बत के साथ लोगों से मिल रहे थे, यकीनन इस बात का बेहद सबूत है कि उनके अंदर उर्दू का दर्द है। हमारे और एक दोस्त हमारे गर्म फरमा प्रोफेसर जलील अख्तर मोहिद्दी साहब जो आगे से तशरीफ लाए हैं, इसका खरीदी कुर्बानी हम लोग सुनेंगे उर्दू तहरीक के हवाले से। हमारे और एक बड़े बुजुर्ग रियाज साहब जो अक्सर बेशतर अखबारों के इस्तेमाल बना करते हैं अपने काम की वजह से, सामने बैठे हुए मिलता है यूनिवर्सिटी का तशरीफ लाए हुए अशरफ साहब, उनसे दायरा इल्ज़ामात बातें होती रहती हैं, लेकिन आज ये जश्न हासिल हुआ। अगर ये सेमिनार गालवाला कॉलेज में नहीं होता तो शायद मैं इससे भी नहीं पाता। नसीम अहमद नजीब साहब मीडिया में तशरीफ लाए, न्याय की मौतबर शख्सियत और दीगर अशखास सबों का नाम लेकर जहाँ के वक्त को मैं समझता हूँ जाहिर करना है।